जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अन्नदान की महिमा का शिव पुराण में वर्णन किया गया है। संगत जी, अच्छे कर्म करने वाले को भगवान बिना मार्ग तय किए ही यमपुरी पहुंचा देते हैं। ब्राह्मणों को जूते खड़ाऊ आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर यमपुरी पहुंचते हैं। छाता शैया आसन आदि को दान में देने वाले व्यक्ति छायादार वृक्षों की छाया में आराम करते करते यमपुरी को जाते हैं। देव मंदिर, सन्यासी के मठ आदि बनवाने वाले, गरीबों के लिए घरों का निर्माण कराने वाले मनुष्य विमानों में आरूढ़ होकर यमलोक जाते हैं। ब्राह्मणों के चरणों को दबाने वाले व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। सोना और चांदी का दान करने वाले व्यक्ति स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। अन्न का दान सब दानों में उत्तम बताया गया है। यही दान प्राणियों का जन्मदाता बताया गया है। यह दान प्रसन्नता, रुधिर, मांस, चर्बी, बल और वीर्यवर्धक है। अन्न के बिना सुख, वैभव और विकास कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अन्न का दान सब दानों में उत्तम है। अन्न दान करने के बाद भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है। उसी शरीर से धर्म होता है। धर्म का आधा भाग अन्नदाता को प्राप्त होता है। शरीर ही अर्थ, धर्म और कर्म का साधक है। इसलिए शरीर को पुष्ट रखने के लिए अन्नदान करना चाहिए। थोड़ा अन्न बचाकर भिखारियों को उसे दान में देना चाहिए। घर पर आए अतिथि को भी भोजन कराकर ही विदा करना चाहिए। ऐसा करने से प्रलोक में सुख मिलता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्न का दान श्रेष्ठ फलदायक वृक्ष है। अन्नदान की महिमा बताने वाले को भी सुख संपत्ति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जल दान एवं तप की महिमा भी शिव पुराण में वर्णन किया गया है। जल भी सभी प्रकार के प्राणियों के लिए आवश्यक है, अतः जल का दान भी सर्वोत्तम दान है। कुआं बनाने वाले व्यक्तियों का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति के द्वारा बनवाए गए तालाब का पानी गौ, ब्राह्मण तथा महात्मा लोग पीते हैं, उस व्यक्ति के समस्त वंश का उद्धार हो जाता है। तालाब में वर्षा का जल एकत्र हो जाए तो बनवाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। जाड़ों में जल भरे रहने पर तालाब के निर्माता को 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। हेमंत और शिशिर में जल भरे रहने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। गर्मियों में जल भरे रहने पर बनवाने वाले को कभी भी दुख नहीं होता। अतः तालाब बनवाना महान पुण्यदायक है। इस तरह पेड़ों को लगवाना भी महान फलदायक है। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाना, ऐसे व्यक्तियों को अक्षय लोक मिलता है तथा उसके सारे वंश का उद्धार हो जाता है। फलों से पितर, फूलों से देवता और छाया से यात्री प्रसन्न होते हैं। वृक्ष तो देव, दैत्य, यक्ष, किन्नर, मनुष्य सभी को प्रसन्न रखते हैं। इस कारण बाग बगीचे लगवाना उत्तम कार्य है। परंतु सबसे बड़ा उत्तम तप सच बोलना है। पर ब्रह्म यज्ञ, तप, धैर्य, शास्त्र, देवता, ऋषि, पितृ आदि का पूजन, जल, विद्या, दान, ब्रह्मचर्य, परमपद सभी सत्य रूप हैं। यह पृथ्वी सत्य पर ही ठहरी हुई है। सत्य बोलने वाला परम तेजस्वी होता है। झूठ बोलने वाले के सभी कर्म व्यर्थ हैं। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तप मुक्ति प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है। तपस्वी व्यक्ति देवताओं के साथ महान सुख पाते हैं। तपस्या से स्वर्ग, यक्ष, मोक्ष तथा समस्त कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। तपस्या के बिना स्वर्ग तो क्या ब्रह्मलोक या शिवलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इससे ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तप सारे विश्व को सुख प्रदान करता है। सुख प्राप्ति के लिए तप परम साधन है। तप से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु भी तप के बल पर ही सृष्टि का पालन करते हैं। तप ही कामना एवं कल्याण का मार्ग है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।